आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के हवाले से। अभी तक हमने रीमान सम देखा था। तो रीमान सम हमने कुछ ऐसे लिखा था k इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ c के डेल्टा x के। अगर हम इस रीमान सम में डेल्टा x जो कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, इसको कांस्टेंट ले लें तो फिर हमें ये के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रीमान सम हो जाएगा फॉर कांस्टेंट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। यानी अगर ये कर्व है और यहाँ पर आप अगर एक रेक्टेंगल लेते हैं और सारी इक्वल विड्थ की लेते हैं तो ये वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये हमने पहले भी देखा था कि जो सी के है, सी के पास ये ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि आप राइट एंड पॉइंट ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लेफ्ट एंड पॉइंट ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप मिड पॉइंट ले सकते हैं। ये सारे सीज होते हैं। अब अगर आप मिसाल के तौर पे अनइक्वल विड्थ लेना चाहते हैं तो फिर सी कुछ और हमारे पास डिफाइन होगा। तो यहाँ पर ये जो सी है, हम ये कहते हैं कि हमने इक्वल विड्थ वाला लिया है और उसका फार्मूला हमने देखा था कि वो होता है a प्लस के b माइनस a ओवर n b माइनस a ओवर n। तो ये आ जाएगा डेल्टा x की जगह पे इक्वल विड्थ के लिए, और ये हमारे पास होगा सी के लिए। जब आपने इक्वल विड्थ लेनी होगी तो ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, मैं इसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। जब इस रीमान सम में हम n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेते हैं, ये जो n होता है ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आप इंफिनिटी ले लेते हैं तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व की बेहतर अप्रॉक्सीमेशन हमें मिल रही होती है। और इस केस में हम इसको लिखते हैं a टू b f ऑफ x dx। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये हमारे पास कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल। जिस पे हमने डिस्कशन करनी है। तो बात हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई कि कोई कर्व हम लेंगे, ए से बी लेंगे इंटरवल। तो ये अगर एरिया आपने फाइंड करना है तो रीमान सम से फाइंड करते हैं। रीमान सम में जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करते हैं तो ये जो एरिया है ये कहलाता है a टू b f ऑफ x dx। और इसको हम लिखते हैं a टू b f ऑफ x dx एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप एरिया अंडर द कर्व a टू b f ऑफ x dx डिफाइन करते हैं और ये ऑर्डर हम चेंज कर दें, मिसाल के तौर पे b को लोअर लिमिट में ले आए और a को अपर लिमिट में ले जाएं, तो यहाँ पर माइनस आ जाता है।
तो ये एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव हो जाएगा। इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहते हैं तो वो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम एक्स नॉट को या प्रूफ करना चाहते हैं, चलें प्रूफ कर लेते हैं, मैथमेटिकल प्रूफ। हमें पता है कि a टू b f ऑफ x dx ये होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ c के डेल्टा x इक्वल विड्थ के लिए। अब डेल्टा x हमें पता है कि डेल्टा x होता है b माइनस a ओवर n लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी k 1 से n f ऑफ c के b माइनस a ओवर n। b माइनस a हम लिखते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड पे a हो और राइट हैंड साइड पे b हो, आपका इंटरवल में a की वैल्यू b की वैल्यू से लेस हो, तो फिर हम लिखते हैं b माइनस a। अब अगर ऐसा कर दें कि मैं इसको चेंज कर दूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ c के, इसको मैं अगर लिख दूं a माइनस बी ओवर n, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। यानी इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ये साइन चेंज होगा तो ये जो साइन चेंज भी होगा और इसकी वजह से जो इंटरवल बन रहा होगा वो हमारे पास a टू b नहीं बन रहा होगा बल्कि b टू a बन रहा होगा f ऑफ x dx। जब डेल्टा x ये होगा तो b माइनस a ओवर n बनेगा, जब a माइनस बी ओवर n होगा तो माइनस b टू a f ऑफ x dx ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये पहला प्रूफ हमें यहाँ से पता चल गया, a टू b f ऑफ x dx। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो होती है कि अगर a से a तक अगर हम लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल को तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो हमें पता है कि a टू b f ऑफ x dx ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ c के 1 से n डेल्टा x के। ये याद रखना चाहिए हमें कि हमने ज़रूरी नहीं कि a प्लस के बी माइनस ए ओवर n लिखें, हम ये c के भी लिख सकते हैं, ये सब के लिए ट्रू होता है। तो अगर और डेल्टा के का डेल्टा x का हमें पता होता है कि b माइनस ए ओवर n आ रहा होगा, जब a और b आपस में इक्वल हो जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a टू a f ऑफ x dx। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड क्योंकि b a के बराबर हो जाएगा तो a माइनस a ये ज़ीरो आ जाएगा। और इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये कर्व है, अगर एक ही पॉइंट है क्योंकि उसकी विड्थ है ही नहीं तो उसका एरिया हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये कहलाती है कांस्टेंट मल्टीपल्स, कांस्टेंट मल्टीपल। इसमें क्या होता है कि किसी फंक्शन को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और उसका एरिया निकाल लें,
तो ये इक्वल होता है के ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के। यानी फंक्शन का आप एरिया निकालें और उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, या फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एरिया निकालें, वो एक ही बात है। अब मैथमेटिकली तो आप कुछ थियोरेटिकली तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसे प्रूव भी करना है। इसका प्रूफ हम देखते हैं अभी। प्रूफ डेफिनेशन से शुरू करेंगे। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इस मरतबा समेशन मुझे i से शुरू करना चाहिए, 1 से n, एफ ऑफ सी आई, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा x। उसकी वजह यह है कि क्वेश्चन में k गिवन है, तो मैं अगर यहाँ पर k लिखूंगा, k 1 से n, तो यहाँ k लिखेंगे, वो अभी मैंने लिखना है, तो वो फिर मसला बन जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं i 1 से n। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो फंक्शन है, इसको जब k से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी k ही आ जाएगा। अब समेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, जो कि k होगा, और ये बाहर आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, i इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ सी आई डेल्टा x। और आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास रीमान सम की डेफिनेशन है, जो कि होती है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बड़ा सादा सा ये मैथमेटिकल प्रूफ था। okay? इसको अगर विजुअलाइज आप करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन भी इसकी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे आप k को 3 ले लें, ये कोई फंक्शन होगा f ऑफ x, ये डिफाइन है a से लेकर b तक, यहाँ पे डिफाइन है। इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये 3 टाइम्स आ जाएगा, कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एरिया है, टोटल एरिया यहाँ तक का, ये अगर एरिया आप निकालें तो ये 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बनेगा, ए टू बी। और अगर आप ये वाला एरिया ले लें, मिसाल के तौर पे ये वाला एरिया ले लें एफ ऑफ एक्स का, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये एरिया तीनों सम होके हमें सेम एरिया बता देगा। तो ये इसका रफ सा विजुअलाइजेशन मैंने बता दिया। एक्चुअल चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये मैथमेटिकल प्रूफ होते हैं। अदरवाइज तो थ्योरी काफ़ी फिलोसॉफिकल आप डेवलप कर सकते हैं। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटेग्रल की, वो हमारे पास है ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि आप दो फंक्शंस को ऐड कर लें और फिर उसे इंटीग्रेट करें और एरिया निकाल लें, तो वो एरिया इक्वल होगा इंडिविजुअल एरियाज के। अलग अलग आप फंक्शंस के एरिया निकालें, उससे प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो वो सेम एरिया हमें मिल रहा होगा। तो इसका प्रूफ हम अभी करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए कोई नई चीज हमने नहीं करनी है, हमने रिमान सम लिखना है।
a to b f of x plus minus g of x dx, limit n approaches to infinity, k is equal to 1 to n, f of ck प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है तो दोनों हम लिख लेते हैं जी ऑफ सी के। और मुझे क्या लिखना है यहाँ पर मुझे लिखना है डेल्टा एक्स इक्वल विड्थ के लिए। अगर आप इसको डेल्टा एक्स के भी लिखेंगे इट इज आल्सो फाइन, तो क्योंकि ये सब के लिए ट्रू होता है। तो यहाँ से ये जो समेशन है ये दोनों जगह पे अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी के 1 से n f ऑफ c के प्लस माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n g ऑफ यहाँ डेल्टा x भी आएगा, g ऑफ c के डेल्टा x, ये आ जाएगा a टू b f of x dx plus minus a to b g of x dx। तो ये प्रूफ हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख सकते हैं कि बड़ा आसानी से हम ये प्रूफ कर सकते हैं सिर्फ रिमान सम की डेफिनेशन यूज करते हुए। नंबर 5, इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं बड़ा आसानी से कि दो फंक्शंस हमारे पास ऐड हो रहे हों तो आप उसे विजुलाइज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसे अगर देखना चाहें x टू y, ये एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है। और दो के दोनों मैंने एक जैसे बना दिए लेकिन ये मुख्तलिफ हैं। ये a है और ये हमारे पास b है। जब इन दोनों को सम करेंगे तो एक तीसरा फंक्शन आ जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x। प्लस करेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यू होगी, माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू आ रही होगी। आप सपोज करें कि हमने प्लस किया है तो यहाँ से ये सब कॉमन पॉइंट होंगे। ये एरिया जब आप निकालेंगे तो ये होगा a टू b f ऑफ x dx। ये वाला एरिया जब आप निकालेंगे ये सारा एरिया होगा, नीचे भी शामिल होगा, बेस तक होगा। ये हमारे पास आ जाएगा a टू b g ऑफ x dx। जब आप इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे, ये नंबर 1 एरिया मिसाल के तौर पे, ये वाला नंबर 1 एरिया, ये नंबर 2, ये वाला एरिया और नंबर 2 एरिया जो यहाँ तक होगा, इसे ऐड करेंगे तो ये टोटल ये एरिया हमारे पास आ रहा होगा। ये इसकी एक रफ से विजुअलाइजेशन है, क्योंकि कुछ कॉमन एरियाज आ रहे हैं तो उसको हम उस तरह से शो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये मैथमेटिकल प्रूफ्स हैं इसके, जो आपको सीखने चाहिए। तो ये था नंबर 4, तमाम प्रूफ हम करेंगे। नंबर 5 ये कहता है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है जो कि इंटीग्रेट किया गया है a टू b, इसको आप दो हिस्सों में बांटते हैं, a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। इस तरह से आप इसको बांटते हैं। ओके, अब इसको विजुलाइज भी हम यहीं पे कर लेते हैं। अगर ये a है और ये b है और ये हमारे पास c है और ये एक कर्व है, तो यहाँ जो एरिया आप फाइंड कर रहे हैं ये हमारे पास इस इंटीग्रल से आ रहा होगा। ये जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, ये सारा एरिया, ये हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल से आ रहा होगा। और जब आप इसको तमाम एरियाज लेंगे, या तमाम एरिया, दो एरियाज लेके एक एरिया बन जाएगा, तो इस केस में हमारे पास ये वाला एरिया a टू b आ रहा होगा।
इसका अब हमने मैथमेटिकल प्रूफ करना है। तो बाय डेफिनेशन लेकर चलते हैं। डिफाइनिंग ए टू सी अगर हमने डिफाइन करना हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आएगा लिमिट n1 अप्रोचेस टू इंफिनिटी k इज इक्वल टू 1 टू n1 एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ रेक्टेंगल्स बना रहे होंगे और वो रेक्टेंगल n1 होंगी। फिर सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट, अब आपने n1 रेक्टेंगल्स यहाँ पर यूज कर ली ना, तो बाकी फिर क्या बनेगी n1 से लेकर n तक लिमिट, ये हमारे पास आएगा k इज इक्वल टू n1 से लेकर n तक n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ c के डेल्टा x, ये हमारे पास होगा ऑन द इंटरवल ए सी, और ये हमारे पास होगा सी टू बी। हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ऑर्डर इसका बी था या सी था, यानी ए से बी है और फिर सी है, या ए से सी है बी है। हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हम जो रेक्टेंगल्स ले रहे हैं वो किस जगह पे ले रहे हैं और कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो पहले केस में 1 से लेकर ये 1 होगा 1 से n1 तक, और दूसरे एरिया के लिए ये n1 से लेकर n तक होगा। और जो हमारे पास टोटल एरिया बन रहा होगा वो बनेगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट n approaches to infinity k is equal to 1 to n f of c k delta x, ये बनेगा a से b तक डेफिनेट इंटेग्रल। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास आएगा a टू c f of x dx प्लस c टू b f of x dx लिमिट a टू c के लिए क्या है n1 अप्रोचेस टू इंफिनिटी k 1 से n1 f ऑफ c के डेल्टा x, दूसरी लिमिट है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी k इज इक्वल टू n1 से लेकर n तक f ऑफ c के डेल्टा x हमें मिल रहा होगा। ओके, अगर आप इन दो सम को कंबाइन कर लें तो ये आ रहा होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक f ऑफ c के डेल्टा x। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ n1 है या यहाँ n लिखा हुआ है, दोनों के लिए समेशन एक जैसा ही आएगा। ये जो एरिया है ये n1 तक ऐड हो जाएगा, ये जो एरिया है ये n तक ऐड हो जाएगा। तो जब सारे सम हो जाएंगे तो ये मैटर नहीं करता कि इंडेक्स क्या है, ये n1 है या ये हमारे पास n है। ओके, तो राइट हैंड साइड आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाली डेफिनेशन बन रही है जो कि होगी a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमने प्रूफ इसका कर दिया है। ये था प्रूफ नंबर 5। ओके, अब हम एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो हमारे पास है 6। ये कहलाता है मैक्स मिन इनइक्वालिटी। मिसाल के तौर पे हमें किसी फंक्शन का
मिनिमम मिल रहा है। इस फंक्शन का हमने मिनिमम फाइंड कर दिया है और फिर उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रही होगी। ये जो आंसर आएगा ये एरिया अंडर द कर्व से कम होगा। अब ऐसा कीजिए कि उस फंक्शन का मैक्सिमम ले लें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा ये हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी a टू बी f ऑफ x dx, जो कि एरिया अंडर द कर्व है। इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो पहले विजुलाइज जरा कर लें। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन की ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कहलाएगा मैक्स ऑफ f, यानी f का मैक्सिमम। ये वाली वैल्यू होगी, ये कहलाएगी मिन ऑफ f, ये f की मिनिमम वैल्यू है। अब अगर हमारे पास इंटरवल जो बन रहा है, इंटरवल मैं यहां बना देता हूं, ये a है और ये हमारे पास b है। तो जब मैक्स f से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं जो कि ये वाली रेक्टेंगल होगी कुछ इस तरह से। आई होप कि ये आपको विजिबल है। तो ये जो रेक्टेंगल बन रही है इसका एरिया आप देख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो हमारे पास ये वाला एरिया था, कर्व के नीचे जो एरिया था उससे ये एरिया ज्यादा है। और यही एसेंस है इस मैक्स मिन इनइक्वालिटी का। तो ये जो चीज मैंने अभी प्रूफ की है ये तो प्रूफ की है जब हमने राइट हैंड साइड लिखी, हमने राइट हैंड साइड लिखी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या करते हैं, मैं इसको अभी रेज कर देता हूं। यहां से जब आप एक कलर कोई और चूज कर लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल हमने बनाई। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है और आप देख सकते हैं कि ए और बी का जो एरिया है जो कि ये वाली चीज बन रही है, ये टोटल एरिया जिसे अभी मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं, ये टोटल एरिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टोटल एरिया है इस मिन एफ से जो रेक्टेंगल बन रही है उससे ये एरिया ज्यादा है। एरिया अंडर द कर्व ये वैल्यू ज्यादा है और रेक्टेंगल जो मिन एफ से बन रही है वो एरिया कम है। तो ये तो था विजुअलाइजेशन से। अब इसको प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये हमारे पास था 6, तो डेफिनेशन के मुताबिक चलते हैं। थोड़ी सी रिमान सम की डेफिनेशन को मुख्तलिफ करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास होगा मिन एफ, इसका प्रूफ हम देख रहे हैं अभी। प्रूफ लिख लेते हैं, मिन एफ बी माइनस ए, इसको मैं लिख सकता हूं मिन एफ कुछ इस तरह से। बी माइनस ए का क्या मतलब है आप खुद देखिए कि अगर ये हमारे पास हो x0 और ये हो x1, ये हो x2, ये हो x3 और ये जाएगा xn तक। जब यहां पर जब यहां पर आप इसको डेल्टा x1 डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब होगा x1 माइनस एक्स नॉट। जब डेल्टा x2 डिफाइन करेंगे तो ये होगा x2 माइनस x1। और जब डेल्टा एक्स एन डिफाइन होगा तो ये होगा एक्स एन माइनस 1।
अगर मैं इन सबको सम कर दूं, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 अप टू डेल्टा xn, डेल्टा x1 बनेगा x1 माइनस एक्स नॉट, डेल्टा x2 बनेगा x2 माइनस x1, डेल्टा xn बनेगा xn माइनस xn माइनस 1। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सम ये कैंसिल हो रहा है, इसी तरह से हमारे पास ये वाला प्रीवियस टर्म से कैंसिल, यहाँ एक टर्म आ रही होगी, मैं लिख देता हूँ ताकि वो पता चल जाए हमें। तो वो बन रही होगी डेल्टा एक्स एन माइनस वन डेल्टा एक्स एन, तो ये बनेगा एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू प्लस ये आएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये इस प्रीवियस टर्म से कैंसिल होगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस एक्स नॉट प्लस और आखिरी टर्म आएगी एक्स एन माइनस एक्स नॉट आ जाएगी। तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं एक्स ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो हमें पता है कि ये ए होता है और एक्स एन हमें पता है कि वो बी होता है। तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, यानी इसका मतलब ये है कि बी माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू वन से एन डेल्टा एक्स के। ये मैंने जो लिखा है इसको समेशन में लिख दिया है, के इज इक्वल टू वन टू एन डेल्टा एक्स के। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। ओके, ये रेस कर देते हैं, ये प्रूफ के लिए था। तो यहां तक आप देख सकते हैं कि b माइनस ए को हमने रिप्लेस कर दिया। अब मिन ऑफ f एक नंबर होता है क्योंकि ये f की एक मिनिमम वैल्यू है। इसको हम ऐसा कर लेते हैं कि हम इसको समेशन के अंदर लेकर चले जाते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू होगी, ये फंक्शन में अगर हम c के वैल्यू लें डेल्टा एक्स के, तो मिन एफ फंक्शन का जो मिनिमम होता है ये वैल्यू फंक्शन के सी के की वैल्यू से कम रहेगी, क्योंकि हमने देखा है अभी कि ये अगर फॉर एग्जांपल मिन एफ है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सी के आप जो भी चूज करेंगे वो हमारे पास इसकी वैल्यू से या तो लेस रहेगा या इक्वल हमारे पास आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू ग्रेटर होगी, इसको वन कह दें। इसी तरह से जब आप लिखते हैं k इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स के, अब एफ ऑफ सी के की वैल्यू जो मैक्स एफ फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो हम निकालते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो जो सी के होते हैं जो कि रेक्टेंगल्स में आप सी के चूज कर रहे होते हैं वो हमेशा इससे या तो इक्वल होंगे या हमारे पास कम होंगे इस तरह से। तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू मैक्स एफ के वन से एन डेल्टा एक्स के, कुछ इस तरह से आ जाएगा। डेल्टा एक्स कर दें बी माइनस, यानी डेल्टा एक्स जैसे शुरू में इक्वल बिट कर दें या आप के साथ कर दें, इट्स ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा मैक्स एफ कांस्टेंट होगा, ये बाहर चला जाएगा और के हमारे पास आ जाएगा, समेशन हमारे पास आ जाएगा के टू वन, के इज इक्वल टू वन टू एन डेल्टा एक्स के, और ये अभी हमने देखा था कि ये बी माइनस ए बन जाएगा। इक्वेशन वन और टू को आप आपस में मैच कर दें तो ये आ रहा होगा के इज इक्वल टू वन टू एन एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स के
मैक्स एफ बी माइनस ए, और ये बनेगा मिन एफ, और ये आएगा बी माइनस ए। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये प्रूफ आ जाएगा। ये ज़रा इंटरेस्टिंग प्रूफ था। इसमें काफ़ी लॉजिक हमारे पास लगी और यही हमने प्रूफ करना था। आखिरी प्रूफ है जो डेफिनेट इंटेग्रल है। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये प्रूफ हमने करने हैं लाजमी। वो प्रूफ ये है कि इसे हम कहते हैं डोमिनेशन प्रूफ, डोमिनेशन प्रॉपर्टी। डोमिनेशन क्या कहलाती है? डोमिनेशन, डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है या इक्वल है किसी इंटरवल ए बी में, तो इसका जो एरिया होगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल होगा ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स से। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जो है इसमें कोई ख़ास चीज़ प्रूफ करने वाली है नहीं। सिर्फ हम अगर यही रिलेशन यूज़ कर लें कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और फिर हम इसको कह दें कि एफ ऑफ सी के जो बनेगा डेल्टा एक्स, ये भी ग्रेटर होगा एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स इक्वल विथ से। के को आप कर दें 1 से लेकर मिसाल के तौर पे n तक, इसको भी आप कर दें 1 से n, लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ से आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये आ जाएगा a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये आएगा a टू b एफ ऑफ एक्स, आई एम सॉरी जी ऑफ एक्स कहना चाहिए। यहाँ मुझे जी ऑफ सी के और यहाँ पर जी ऑफ एक्स डी एक्स हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, प्रूफ इसका हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि इसकी प्रॉपर्टीज प्रूफ की, और हमने ये देखा है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स, ये अब हम याद रख लेंगे कि ये एरिया अंडर दी कर्व होता है, जो कि लॉजिकली हमने सेक्शन 5.1 से शुरू किया था, और 5.3 5.2 पे रिमान सम देखा था, और 5.3 में हमने एरिया अंडर द कर्व इसको बताया जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाता है। अब एक आखिरी टॉपिक रह गया। वीडियो तो खैर लंबी हो गई है लेकिन मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है ताकि आप इसको वन गो में अंडरस्टैंड कर लें। तो एवरेज वैल्यू अगर आपने कैसे निकालनी है, देखिए हमें पता है कि अगर आपको दो नंबर्स दिए जाएं तो आप इसका एवरेज अगर निकालना चाहेंगे तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये तीन होंगे, तीन वैल्यूज होंगी तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे। अब फंक्शन जब हम लिखते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व के लिए ये फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूस की कितनी वैल्यूज होती हैं? इनफिनिट वैल्यूज होती हैं, इनफिनिट वैल्यूज होती हैं। अब जब इसकी वैल्यूज इनफिनिट हैं तो हम इसका अगर एवरेज निकालना चाहते हैं कि इस फंक्शन ये कैसा बिहेव कर रहा है, फंक्शन का एवरेज का मतलब होता है कि अगर एक फंक्शन फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे है तो हम देखना चाहते हैं कि ये कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे, उनकी एवरेज हाइट क्या है वो देखना चाहते हैं। ये आइडिया है इसका एवरेज वैल्यू का। जैसे कहा जाता है कि किसी कंट्री में एवरेज इनकम क्या है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उस कंट्री के लोग कितने रिच हैं या कितने पुअर हैं वगैरह वगैरह। तो हम फंक्शन का एवरेज देखना चाहते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि इसकी क्योंकि इन्फिनिट वैल्यूज़ होती हैं, तो अगर आप इन्फिनिट वैल्यूज़ इसकी लेंगे तो इन्फिनिट नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो डोमेन होती है दैट इज कॉन्टिन्यूस। तो इसलिए हम जो सिर्फ फंक्शन लेके उसे उसके नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और स्ट्रेटजी यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। वो स्ट्रेटजी ये है कि जो एवरेज होता है, इसकी मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। पहली कंडीशन तो ये है कि इफ एफ इज इंटीग्रेबल, यानी इसका रिमान सम एग्जिस्ट करता है, और रिमान सम जब एग्जिस्ट करता है तो एरिया अंडर द कर्व एग्जिस्ट करता है, देन इट्स एवरेज वैल्यू ऑन ए बी इज कॉल्ड, इसको मीन वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज ऑफ एफ 1/b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा एवरेज वैल्यू। प्रूफ प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये हमने स्ट्रेटजी ये अप्लाई की कि अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल लें और उसे b माइनस ए उसकी जो विड्थ है उससे डिवाइड कर दें, तो हमें फंक्शन की एवरेज हाइट पता चल जाएगी कि वो उसकी हाइट क्या है। तो बाय डेफिनेशन हम लेकर चलते हैं a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास होता है बाय डेफिनेशन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी के 1 से n एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स के, ये आ जाएगा 1। एफ एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एफ एवरेज का मतलब ये है डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए मुझे लिखना चाहिए। सपोज के हमारे पास यहाँ पर आ रहा है FC1 FC2 अप टू FC n, इसका एवरेज निकालेंगे तो आप इसकी जो n वैल्यूज हैं इसको सम कर देंगे, ये आपने सम कर दिया और इसकी n वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, इसको हम कह लेते हैं कि ये f एवरेज कहलाता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेल्टा एक्स के इस दफ़ा बाहर नहीं जा सकेगा, हमने इसको बाहर ले जा भी सकते हैं, लेकिन हम इसको जनरल रखना चाहते हैं कि ये हमारे पास एक वेरिएबल विड्थ है। तो सी के बिलोंग कर रहा है एक्स के माइनस 1 से, ठीक है, बल्कि कुछ इंटरवल में ऐसे लिखना चाहिए मुझे एक्स के माइनस 1 एक्स के से। तो एफ एवरेज हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, इसको समेशन में लिख लेते हैं k इज इक्वल टू 1 टू n एफ ऑफ सी के डिवाइडेड बाय n, तो ये आ जाएगा एफ एवरेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें b माइनस ए से, b माइनस ए एफ एवरेज b माइनस ए के 1 टू n एफ ऑफ सी के डिवाइडेड बाय n। हमें पता है कि जो डेल्टा एक्स होता है ये b माइनस ए ओवर n होता है, b माइनस ए ओवर n होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि k 1 से n एफ ऑफ सी के, ये क्वांटिटी जो है ये डेल्टा एक्स के बन जाएगी। इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपने एक डेल्टा एक्स चलें कॉमन भी आ सकता है, लेकिन आपने जब एक रेक्टेंगल लेनी है तो उसका विड्थ आपने लेना होगा। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी के 1 से n एफ ऑफ सी के डेल्टा एक्स, इसको आप a टू b लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, एवरेज अगर निकालना है b माइनस ए एफ एवरेज, तो हमें क्या करना होगा, b माइनस ए से डिवाइड करना होगा, ये आ जाएगा b माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी फंक्शन का एवरेज अगर आपने निकालना है कि उसकी
ऑन द एवरेज क्या हाइट है, तो हमें ये वाला फार्मूला चाहिए। एक चीज आप यहां पर नोटिस करें और वो ये है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये एक कर्व है और इसकी एवरेज जो हाइट है वो हमारे पास ये इसकी एवरेज हाइट है। ओके, तो यहां से जो रेक्टेंगल बनेगी, ये वाली रेक्टेंगल, ये एवरेज चीज हमें ये बताती है कि इसके नीचे, इस रेक्टेंगल के नीचे जो हाइट, सॉरी, जो एरिया होगा, जो एरिया होगा वो हमारे पास इस कर्व के नीचे जो एरिया है इसके बराबर होगा, एवरेज हाइट हमने जो निकाली है। ओके, यहाँ ये इक्वल नहीं लग रहा क्योंकि एवरेज मैंने शायद सही नहीं इसका निकाला है, वो मुझे यहाँ से पता चल रहा था, इस लेफ्ट हैंड साइड से पता चल रहा था। ये हमें क्या बताता है, क्योंकि b माइनस ए जब लेते हैं तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, तो ये जो रेक्टेंगल है ये इसकी विड्थ है हमारे पास, इस रेक्टेंगल का एरिया है। और राइट हैंड साइड पे क्या है, ये एरिया है, तो ये हमारे पास इसका एरिया कहलाता है। यानी कि जो रेक्टेंगल का एरिया है और एरिया अंडर द कर्व है वो दोनों सेम होते हैं जब आप एवरेज वैल्यू देख रहे होते हैं। और फिर एवरेज वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो एवरेज भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और यहाँ पर अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल एक सॉल्व कर लेते हैं एवरेज निकालने के लिए। find the average value of f of x 4 minus x square under root on -2 to 2, -2 से 2 तक फंक्शन की हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है। ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा होगा। बेसिकली ये सर्कल बनता है, वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये सर्कल जो है अपर सर्कल हमारे पास बन रहा होगा -2 से 2 और ये आ जाएगा। अब एवरेज वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो एफ एवरेज, जैसा कि अभी हमने देखा, ये होता है -2 से 2। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर देना है, dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस -2, ये आ जाएगा। जो न्यूमरेटर है, अभी तक क्योंकि हमने टेक्निक सीखी नहीं है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हमने आमतौर पे पढ़ा होता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। x को आप 2 साइन थीटा वगैरह रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ऑल्दो कि वो टेक्निक नहीं सीखी, हम अभी इसको सिर्फ रिमान सम से ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इट्स ओके कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, या ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपने पहले रिमान सम से या तो निकाला होगा, अगर नहीं निकाला तो फिर वो आपको निकालना आना चाहिए कि इसको रिमान सम से कैसे आप निकालेंगे। रिमान सम लेके फिर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा पाई बाय 2। यानी इसकी एवरेज वैल्यू, इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू है वो पाई बाय 2 है। ठीक है, चलें जी, हमने एवरेज वैल्यू भी निकाल ली और प्रूफ भी सारे कर लिए, तो ये सेक्शन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।